जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा से इस मंगलमयी राम कथा की अमृत वर्षा का हम सब आनंद ले रहे हैं। आप सभी सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, जिनके इतने सुंदर और उत्साहवर्धक कमेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं। कुछ मित्रों ने व्यक्तिगत रूप से बहुत सुंदर मैसेज किए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं उन संदेशों को आप लोगों से भी साझा करूं। कुछ संदेश जो मुझे बहुत पसंद आए, लिखा है, मेरे एक मित्र ने लिखा है कि आचार्य जी, कल कथा के चतुर्थ दिवस में हमें बहुत महत्वपूर्ण जीवन संदेश मिला कि क्रोध को विनम्रता से जीता जा सकता है। हमारे एक और सखी हैं, उन्होंने लिखा है कि विवाह, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो संस्कारों और दो परिवारों का पवित्र मिलन है। एक और कमेंट था कि सफलता के बाद भी नम्र बने रहना, यही सच्ची महानता है। एक व्यक्ति ने और लिखा कि एक प्रेरक प्रसंग आपने सुनाया था जो हमें अच्छा लगा कि एक दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। एक और हमारे मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ, उन्होंने लिखा कि आपका ये विचार बहुत अच्छा लगा कि आदर्श दाम्पत्य त्याग, सेवा और विश्वास से प्रकाशित होता है। तो ये कुछ कमेंट मुझे जो अच्छे लगे, और भी हैं, पर चूंकि समय कम है और मुझे कथा भी आप लोगों के साथ सुनानी है आप सबको। चलिए कथा में आगे चलते हैं। उससे पहले एक बार जोर से मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री राम। आज कथा में माता सीता और प्रभु श्री राम के मंडप की कथा है और उनकी विदाई। क्योंकि विवाह के बाद कन्या की विदाई होती है, तो आइए ऐसे मंगलकारी पुण्य कथा, ऐसे सुंदर प्रसंग में आपकी उपस्थिति को हम सादर वंदन करते हैं। ये प्रसंग मंगल, भक्ति, संस्कार और पारिवारिक आदर्शों से परिपूर्ण है तथा विवाह के वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। धनुष भंग के पश्चात राजा जनक ने अयोध्या में संदेश भेजा। महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ तथा समस्त राज परिवार के साथ जनकपुर पहुंचे हैं। नगर को फूलों, दीपों, तोरणों से सजाया गया और देवता भी इस दिव्य उत्सव को देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। माता सीता और भगवान श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हुए। राजा जनक ने बड़े भाव विभल होकर कन्यादान किया है और उन्होंने कहा कि हे राम, इयं सीता मम सुता सह धर्मचारिणी तव। कन्यादान करते समय हर पिता अपनी जामाता को अपनी कन्या दान करता है, तब ये वाक्य पुरोहितों के द्वारा पिता की तरफ से बोला जाता है। इसका अर्थ है कि ये राजा जनक ने कहा कि ये मेरी पुत्री सीता है, ये जीवन भर आपके साथ धर्म का पालन करेगी। देखिए, पति और पत्नी दोनों का बराबर का जीवन में योगदान होता है, लेकिन कभी भी हमारे शास्त्रों में पति को धर्मपति नहीं कहा गया।
पत्नी को ही धर्म पत्नी कहा गया। क्यों? क्योंकि पति को धर्म का आचरण कराने वाली पत्नी ही होती है, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा गया। इसकी बहुत विस्तार से व्याख्या भी है, परंतु चूंकि हमारी छोटी सी वीडियो है और आपको राम कथा की अमृत वर्षा में हम जो है भिगो रहे हैं, तो आप आगे कथा में बढ़िए। यहाँ पर जीवन का एक संदेश है। क्या संदेश है? कि देखिए, विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, ये हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से इस बात को हम दोहराते हैं कि विवाह कभी दो शरीरों का नहीं होता है, दो संस्कारों का मिलन है। ठीक है? और जहाँ विश्वास है, जहाँ सम्मान है, जहाँ त्याग है, वहीं गृहस्थ जीवन टिक सकता है, वहीं गृहस्थ जीवन स्वर्ग बनता है। एक संत से किसी ने पूछा कि ऐसा कौन सा घर है जहाँ कलह नहीं होता? आजकल तो हर घर में देखो कलह है। तो संत ने बड़ा शांत भाव से उत्तर दिया। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। संत ने कहा कि जिस घर में पति राम जैसा और पत्नी सीता जैसी बनने का प्रयास करें, वहां कलह नहीं होता, वहां केवल मंगल होता है। और भगवान राम को इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी कहा जाता है। आज जनकपुर में केवल विवाह ही नहीं, पूरे भारत के आदर्श परिवार की नींव रखी जा रही है। और एक और विशेष बात, एक नहीं, चार चार दिव्य युगल जोड़ियों का जो है, युगलों का मिलन हो रहा है। चार। कौन से चार? भगवान राम का माता सीता के साथ विवाह हुआ। दूसरा, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ। तीसरा, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ हुआ। और चौथा, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। ये चार युगल विवाह हुए हैं। और जब चारों के विवाह हुए, चारों ओर जनकपुर में मंगल गीत गूंजने लगे, बधावे बजने लगे, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और विवाह संपन्न हुआ। यूं तो विवाह मैंने 2 वाक्यों में कह दिया है, लेकिन विवाह का जब बड़ी कथा होती है तो लगभग हमारा 1 दिन की कथा में भी विवाह का ये प्रसंग पूर्ण नहीं हो पाता। इसके लिए हमें दूसरा दिन भी लेना पड़ता है। पर चलिए, मुख्य बातें आपको बताई कि 4 विवाह हुए हैं चारों भाइयों के। अब समय आया विदाई का, और ये बड़ा भावुक समय होता है, विशेषकर माता पिता के लिए। जिस कन्या को वे जन्म देते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, उसे फूलों सी कोमल नाजुक उसको दुलारते हैं, उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। धीरे धीरे कन्या जब विवाह योग्य हो जाती है, तब उसका विवाह किसी योग्य पुरुष के हाथों में जो है उसका हाथ सौंप देते हैं, और अपने उस कन्याधन को वो अपने जामाता को सौंप देते हैं। ये बड़ा ही मार्मिक जो है दृश्य होता है हर कन्या के जीवन में, जब वो अपने माता पिता से बिछड़ती है अपने ससुराल जाने के लिए। तो ये विदाई का समय हर कन्या के जीवन में आता है जिसका विवाह होता है। आज ये शुभ संयोग माता सुनैना और राजा जनक जी के जीवन में आया है। आज जनकपुर जो है आंसुओं से भर गया है। ऐसा लग रहा है कि सीता नहीं विदा हो रही, बल्कि उनके प्राण ही चले जा रहे हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी सीता के विदाई के समय अश्रु बहा रहे हैं। ऐसा मार्मिक दृश्य, ऐसा शुभ दृश्य
जो है आज राजा जनक के महल में उपस्थित हो रहा है। माता सीता अपने माता पिता से मिलती हैं, उनके चरण स्पर्श करती हैं। माता सुनैना उन्हें सिखावन दे रही हैं। सिखावन का मतलब कि जब कन्या को, यूँ तो माता हर समय अपनी पुत्री को समझाती रहती है, शिक्षा देती रहती है, जीवन के प्रति जो है सीख देती रहती है, लेकिन हर माता जब उसकी कन्या विदा होती है तो उसको सिखावन देती है कि पुत्री, अपने ससुराल में जाकर तुम अपनी सास को ही माता समझना, अपने ससुर को ही पिता समझना, है ना। तभी तो कन्या वहाँ पर जो है अपने आप को अपनापन उसको लगेगा। तो ये सिखावन माता सुनैना माता सीता को दे रही हैं। तो सीता जी ने माता पिता के चरण स्पर्श किए हैं और राजा जनक और महारानी सुनैना की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और वे दोनों क्या कह रहे हैं अपनी पुत्री सीता से, आप सब लोग भी ध्यान से सुनिए। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, यह लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये केवल विदाई नहीं थी, संस्कारों का अमूल्य संदेश था। आइए भगवान से प्रार्थना करें कि हम सबके परिवारों में भी संस्कार बने रहें, एकता बनी रहे, प्रेम बना रहे। एक बार प्रेम से मेरे साथ कहिए, जय श्री राम। कल भगवान राम सीता के साथ, लक्ष्मण जी उर्मिला के साथ, भरत जी मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी श्रुतकीर्ति के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। अयोध्या में जो है भव्य स्वागत तैयारियां हो रही हैं चारों भाइयों के, चारों पुत्र वधुओं के स्वागत में। तो कल भी बड़ा उत्सव का दिन रहेगा। आज की तरह आज जनक महल में रौनक थी, माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ। कल ये रौनक अयोध्या में दिखाई देगी। तो जैसा प्यार अब तक आप लोग मेरी वीडियो को दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और कल की इस पावन कथा में कल हर्ष और विषाद ये दोनों रस कथा में उपस्थित होंगे। अतः इन रसों का रसास्वादन करने के लिए आप अवश्य उपस्थित हों। जय श्री राम।